नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अपने हाथ की रेखाओं को देख करके आप कैसे जान सकते हैं कि आपके चंद्रमा की स्थिति आपके जीवन में कैसी है, चंद्रमा का कैसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि हाथों में चंद्रमा कहाँ होता है और इसकी सामान्य बातें क्या हैं। हथेलियों में सबसे किनारे कनिष्ठा अंगुली, छोटी उंगली के नीचे यहाँ पर ये जो स्थान है ये चंद्रमा का स्थान है। यहाँ पर चंद्रमा की पोजीशन होती है। इस स्थान को देख करके जान सकते हैं कि जीवन में चंद्रमा की स्थिति क्या है। ये स्थान जितना साफ सुथरा हो, जितना नीट एंड क्लीन हो, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। इस स्थान का रंग अगर गुलाबी हो, पिंकिश हो, तो इसका मतलब चंद्रमा मजबूत है। इस स्थान से विदेश यात्राएं, मानसिक स्थिति और रोगों की स्थितियां देखी जाती हैं। आपका मन कैसा होगा, आपकी सोच कैसी है, आप बहुत चिंता तो नहीं करते, बहुत तनाव तो नहीं पालते, ये सिचुएशन आप हाथ के चंद्रमा को देख करके जान सकते हैं। अब ये जानते हैं कि हाथ को देख करके, चंद्रमा को देख करके हाथ में मानसिक स्थिति के बारे में, मेंटल कंडीशन के बारे में क्या जान सकते हैं। देखिए, अगर चंद्रमा के पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं हैं तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारा तनाव है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर दाग धब्बे हों तो व्यक्ति काल्पनिक चिंता करता है, अकारण चिंता करता है, अकारण तनाव पालता है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल हो तो व्यक्ति को गंभीर मानसिक रोग, मेंटल डिप्रेशन होने की, ओसीडी जैसी प्रॉब्लम होने की संभावना बन सकती है। चंद्रमा का पर्वत अगर साफ सुथरा हो और गुलाबी हो तो इसका मतलब व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी है और मजबूत है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर क्रॉस बना हुआ हो तो ये जल से खतरा दिखाता है। ऐसे लोगों को पानी से बचना चाहिए, पानी की यात्राओं से, पानी के बीच में जा कर के नहाने से, इन चीजों से बचाव करना चाहिए। अब जानते हैं कि चंद्रमा के पर्वत से, हाथ में चंद्रमा की स्थिति से करियर और विवाह के बारे में कैसी जानकारी मिलती है। देखिए, भाग्य रेखा अगर चंद्रमा की तरफ से ऊपर की तरफ जाए तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय, ऐसे व्यक्ति का डेवलपमेंट विवाह के बाद होगा। ऐसे लोगों का जीवन साथी बहुत समझदार और बहुत सहायक होता है। अगर चंद्रमा का पर्वत मजबूत हो तो व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में और खान पान के क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त करता है। इस पर्वत पर छोटी छोटी रेखाएं हों तो ये प्रेम संबंधों की और यात्राओं के बारे में सूचना देती हैं। अगर इस पर्वत से सीधी लकीर निकल करके भाग्य रेखा में जुड़े
तो व्यक्ति या तो बार बार विदेश जाता है या उसके विदेश में सेटलमेंट के, विदेश में परमानेंट रहने के चांसेस बन जाते हैं। अब अगर आपके हाथ की रेखाओं में चंद्रमा का पर्वत अच्छा नहीं है, समस्या दिखा रहा है, तो क्या करना चाहिए? सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखिए। कनिष्ठिका अंगुली में, सबसे छोटी उंगली में सलाह लेकर के एक मून स्टोन या एक मोती धारण करिए। हल्की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करिए। घर में एक हरसिंगार या रात रानी का पौधा लगाइए और अपने गले में एक तुलसी की माला अगर आप पहने, और तुलसी की माला पहनने के साथ अगर आप थोड़ा सात्विक रहें तो चंद्रमा की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। देखिए, चंद्रमा का जो पर्वत है वो ये भी बताता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं या कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में जाने की संभावना कितनी है। अगर चंद्रमा का पर्वत साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, बहुत सारी कटी फटी रेखाएं नहीं हैं, तो आप क्रिएटिव क्षेत्र में भी कोशिश कर सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में भी नाम और यश पा सकते हैं। और चंद्रमा का पर्वत अगर अच्छा हो तो एक्टिंग के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में, कॉस्मेटिक्स के फील्ड में, मेकअप के फील्ड में बड़ी सफलता मिलती है। और चंद्रमा का पर्वत अच्छा हो तो जीवन में बहुत सारी यात्राएं होती हैं और ये यात्राएं लाभकारी रहती हैं। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल आ जाए तो आप समझिए कि मानसिक रूप से आप मुश्किल में आ सकते हैं, आपको मेंटल डिप्रेशन हो सकता है या मन से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। अब तिल आने का मतलब कि उस समस्या की शुरुआत है, और जैसे जैसे समय बीतता है मन की स्थिति बेहतर होती जाती है, वो तिल भी पूरी तरह से गायब हो जाता है। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। आप अपने दांतों को अच्छा रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें चुटकी भर सेंधा नमक और हल्दी पाउडर मिलाकर दांतों की मालिश करिए रोज सुबह के समय। दांत आपके मजबूत होंगे, दांतों की समस्या सामान्यतः आपको परेशान नहीं करेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।